आज के इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्मा बनाऊंगी फ्रंट पार्ट के लिए। तो सिंपल एक पार्ट में मैंने कपड़ा लिया है और आप चाहें तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लाउज़ की लंबाई है। फ्रंट पार्ट के लिए जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसे 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 16.5 इंच की मैंने फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ ली है। अब यहाँ से अंदर को शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो 15 इंच के शोल्डर्स हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 6 इंच पे निशान लगाए, नीचे पे भी थोड़ी दूरी पे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान हम 6.75 इंच लगभग पे लगाएंगे। तो इस तरह से 6.75 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधी लाइन से ऊपर ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बस्ट का निशान यहाँ पर हमें 9.75 इंच पे लगाना है। 9.75 पे लगाया और सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग हमें करना है और 3 इंच की उसमें डार्ट ऐड करनी है। तो कमर है 32 इंच की, तो उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 3 इंच की डार्ट ऐड करी तो है 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगा के इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी हमें ले लेना है और इसको इस तरह से सीधा कर देना है। आर्म होल के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है इसका बिल्कुल सेंटर लेना है। तो इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर को सिर्फ 2 पॉइंट पे हम छोटा सा एक निशान लगाएंगे और यहाँ कोने से बाहर को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको पहले यहाँ पे सीधा इस तरह से ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा नीचे लाते हुए यहाँ पे आर्म होल का हमें शेप बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो गया। अब यहाँ शोल्डर से नीचे का बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट के लिए हमें निशान लगाना है। तो 38 साइज़ के लिए 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट आएगा और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे तो टोटल 11 इंच पे निशान लगाया। अब ये निशान यहाँ साइड से हमारा 3.75 इंच की दूरी पे होना चाहिए। तो इस तरह 3.75 पे निशान लगाया। अब जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया इससे आधा इंच कम करते हुए नीचे लगाएंगे। तो 3.25 इंच पे नीचे निशान लगा के इन दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन से बाहर की तरफ को 3 इंच पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे और इसको ऊपर बस्ट पॉइंट पे डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये नीचे पे आधा इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान नीचे से लगभग 2 इंच के ऊपर होना चाहिए। अब इस तरह से दोनों को मिलाया और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। इसके बाद देखिए जितनी हमने यहाँ पे डार्ट ली इसको बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और जितना भी आएगा इस पॉइंट से आर्म होल वाले पे ऊपर की तरफ को निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाया। अब ये जितना हमने फोल्ड किया था इसको एक बार और फोल्ड करना है और जितना भी आएगा इस पॉइंट के ऊपर की तरफ और इस पॉइंट के नीचे की तरफ बराबर पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ बस्ट पॉइंट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में फिटिंग वाली जो लाइन है इसमें नीचे आधा इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और एक स्केल लेंगे। स्केल को यहाँ फिटिंग वाली लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींचने से पहले एक काम और करना है हमें। ये जो हमारी साइड वाली लाइन है ना, ये स्ट्रेट वाली, इसको बस्ट पॉइंट तक हम मेजर करेंगे और बस्ट पॉइंट पे ही उंगली से इंच टेप को दबाइए और खिसका के दूसरी लाइन के ऊपर रख दीजिए। जहाँ पर भी इंच टेप आएगा वहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब ये देखिए इस लाइन को हमें सीधा ऊपर को ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हम देखिए नीचे पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन खींच देंगे या फिटिंग की लाइन से मिलाते हुए। तो इस तरह से खींची। इसके बाद एक लाइन हमें यहाँ से नीचे को खींचनी है। तो सेम देखिए इस तरह से स्केल रखेंगे नीचे की तरफ और फिटिंग की लाइन बिल्कुल बराबर दूरी पे होनी चाहिए स्केल से और ऐसे लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है और आर्म होल का शेप बना के साइड में इस तरह से सीधा कर देंगे। अब देखिए नीचे की तरफ पे जो सीधी वाली लाइन है इसको मेजर करेंगे बस्ट पॉइंट तक। बस्ट पॉइंट के यहाँ पे उंगली से इंच टेप को दबाएंगे और दूसरी लाइन को इस तरह से मेजर कर लेंगे। जहाँ पर भी इंच टेप आएगा वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और ये जो नीचे से फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से मार्जिन सीधा कर देना है। यहाँ वाली साइड में आधा इंच ऊपर पे निशान लगाना है और इसको यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी शोल्डर पट्टी है उससे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। मुझे 1.75 इंच की पट्टी चाहिए तो मैं 2.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ और नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पे 6.5 इंच की ले रही हूँ।
और यहाँ पर अब हमें जितना ये है इससे थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पे निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना के यहाँ पे राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो ये नेकलाइन बन गई है। सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। शोल्डर आप चाहें तो थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डाउन करने की। अब आर्म होल को थोड़ा बढ़ाते हुए हम कट करेंगे और बाकी का पूरा हिस्सा मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। और ये जो प्रिंसेस कट है ना, ये पहले हम सिर्फ बस्ट पॉइंट तक ही कट करेंगे। इस तरह से देखिए। अब देखिए ये जो सीधी वाली लाइन है ना, नेक लाइन की साइड वाली, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ से पहले थोड़ा सा प्रेस जैसा कर लेंगे और इसके बाद इसको फोल्ड करके दूसरी लाइन के ऊपर मिलाते हुए रखना है। इस तरह से मिला के रख लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। तो ये प्रेस कर लिया। अब देखेंगे आर्म होल देखिए एक दूसरे के ऊपर आ गया है। इसको एक बार अच्छे से हमें शेप दे देना है। तो ये देखिए ये मैंने ब्लू लाइन से इसको शेप दे दिया। सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग कर ली है। इसके बाद ये जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है ना, इस पे हमें इंच टेप को मेजर करना है बस्ट पॉइंट तक और सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फोल्ड करा और बीच में निशान लगाया। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ नेकलाइन वाली साइड को हमें आधा इंच पे निशान लगाना है और यहाँ ऊपर से नीचे को आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसका आर्म होल हमें मेजर करना है स्लीव के लिए। तो ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन पहले लेंगे और फिर इंच टेप को थोड़ी सी दूरी पे रखते हुए इस तरह से हमें फ्रंट का आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो ये आ रहा है 11.5 इंच। तो इसको एक जगह पे हम लिख लेंगे 11.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा फर्मा बन गया है। ये प्रिंसेस कट भी कट हो चुका है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक में कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है। इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है और यहाँ मेरी तरफ से फोल्डेड वाली साइड है। अब हमें फर्मा लेना है और अगर आपको फ्रंट ओपन चाहिए तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के रखिए। अगर फ्रंट ओपन नहीं चाहिए तो इस तरह से मिला के रखिए। तो मैं मिला के रख रही हूँ और दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे रख देना है। अब नेकलाइन, शोल्डर और साइड वाला हिस्सा हमें सेम करना है। बस हमें यह जो प्रिंसेस कट है यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन ले लेना है। जितना आप सिलाई में दबाएंगे उतना ही सिलाई मार्जिन लीजिए। दूसरे हिस्से में भी सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे और बाकी का साइड का पूरा हिस्सा सेम कट होगा। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और सिर्फ प्रिंसेस कट वाले हिस्से पे मार्जिन बढ़ाया है मैंने। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ओपन होके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है और इसको 2 पार्ट्स में रखा है। ओपन वाली साइड मेरी तरफ को है, यहाँ से फोल्डेड साइड है और यहाँ पर पहले हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। ये हुक और आई के लिए। इसको भी सीधा कर दूंगी मैं। अब ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। हमने फ्रंट में 1.5 इंच बढ़ाया था और बैक में हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे। तो 16 इंच की मैंने यहाँ पे लंबाई ली है ब्लाउज़ की। अब ये जो हुक आई वाली लाइन है इससे अंदर को हम सारे मेजरमेंट्स लेंगे। तो शोल्डर हमने लिया था 6 इंच पे, तो यहाँ पर भी 6 इंच पे निशान लगाना है और अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक का आर्म होल फ्रंट से आधा इंच का कम लेना है। तो हमने फ्रंट में लिया था 6.75 इंच का, तो बैक में हम 6.25 इंच का लेंगे। तो देखिए 6.25 इंच का आर्म होल लिया और इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट का निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 9.5 इंच पे। तो 9.5 इंच पे लगाया और इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए कमर का चौथाई भाग करना है और 1 इंच की डार्ट ऐड करनी है। जैसे कमर 32 इंच है तो उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच और अब 1 इंच की डार्ट ऐड करी तो है 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और साथ साथ साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसको भी सीधा कर देंगे और यहाँ से भी सीधा कर देंगे। अब आर्म होल के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें इंच टेप को रख के सेंटर से फोल्ड करना है, निशान लगाना है। इस कोने से बाहर को हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे बैक के लिए और यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल का शेप हो गया। अब शोल्डर पट्टी के लिए देखिए 2.75 इंच पे निशान लगाया था और नेक की जो डेप्थ है वो हम 10 इंच की लेंगे। अब जितना यहाँ पे है इससे थोड़ा सा 2 पॉइंट तक का बढ़ाते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा करते हुए हम यहाँ पे अपना नेकलाइन का शेप बना लेंगे। तो राउंड नेकलाइन का शेप मैंने बनाया है।
अब कमर वाले हिस्से पे अंदर को 4 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर की तरफ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इन दोनों को सीधा जॉइन कर देना है। साइड में आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को यहाँ ऊपर टॉप वाले हिस्से पे सीधी लाइन से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे डार्ट बन गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट के फर्मा का साइड वाला हिस्सा लेना है और दोनों की फिटिंग की लाइन मिलाते हुए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे पहले। और देखिए आर्म होल का जो भी शेप बन रहा है ना, यहाँ पर इसको मिला लेंगे। तो देखिए आधा इंच नीचे पे इस तरह से आ जाएगा ये। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब देखिए इसका आर्म होल मेजर करना है, तो ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन पहले लेंगे और आर्म होल से थोड़ा सा दूर इंच टेप को रखते हुए इस तरह से हम मेजर कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है 10.6 इंच। 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 10.6 इंच मैं लिख लेती हूँ इसको यहाँ पे। अब इस हिसाब से हमें स्लीव को कट करना है। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। इसको देखिए 4 पार्ट्स में रखा है दोनों साइड की स्लीव के लिए और यहाँ फोल्डेड वाली साइड मेरी ओर को है। अब स्लीव की लंबाई जितनी आपको चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 9.5 इंच की लंबाई चाहिए, तो 10.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 8 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे को 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड पे ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जितनी भी लाइन आई हुई है इसका बिल्कुल सेंटर हम करेंगे। तो इंच टेप को फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ साइड से सीधा करते हुए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये 1 इंच वाले निशान को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें ये ऊपर आधा इंच वाले पे मिला देना है। और इसको अब हम आगे कहाँ ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ साइड से 2 इंच अंदर को आएंगे और इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे और नीचे को एक पॉइंट से इस तरह से घुमाव दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अपना आर्म होल का शेप बनाना है और इसको पूरे को अच्छे से इस तरह से मैं डार्क कर ले रही हूँ चॉक से। तो ये बैक का आर्म होल हो गया। फ्रंट के लिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसके नीचे आधा इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर से अंदर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब पहले 1 इंच वाले पॉइंट से हम नीचे को ले जाएंगे लाइन को और यहाँ आधा इंच वाले पे मिलाएंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ साइड में ज्वाइन कर देंगे फ्रंट आर्म होल करके। और इसको हम अच्छे से यहाँ पे इस तरह से हमें ये फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। अब देखिए यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अब पहले हम इसको एक बार सीधा करेंगे। अब इस लाइन से नीचे को सिर्फ 2 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और ऐसे करके यहाँ पे नीचे को डाउन कर देंगे थोड़ा सा। अब देखिए बैक वाले आर्म होल कर्व को हमें मेजर करना है, तो थोड़ा सा दूरी पे हम रखते हुए इंच टेप को इस तरह से मेजर करेंगे आर्म होल को। और हमारा देखिए बैक वाला कितना आया था 10.6 इंच, तो 10.6 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम इसी तरह से फ्रंट आर्म होल को भी मेजर करेंगे। लाइन से थोड़ा सा नीचे को इंच टेप रखते हुए इस तरह से मेजर करेंगे। तो इस तरह से मेजर करने के बाद हमारा फ्रंट वाला आया था 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे पहले सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रंट और बैक का दोनों अलग अलग आया है, तो इसके बीचों बीच वाला पॉइंट हम लेंगे। तो ये हमारा मेन हिस्सा आएगा जो मैंने पिंक चॉक से बनाया है। अब ये जो मेन निशान लगा पिंक वाला, यहाँ से अंदर की तरफ को हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। इसके बाद राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके स्लीव की मोहरी है उतने तक के इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करनी है पहले और इसकी कटिंग करने के बाद इस स्लीव को हमें ओपन करके रखना है और ओपन करके रखने के बाद अब इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक कटिंग हो गई है और अगर आपको इसके स्टिचिंग पार्ट देखना है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बनने के बाद ये हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह से दिखेगा।